Ashik for all those details. Moving on now, AIMIM Chief Asauddin Owaisi, while addressing a gathering in Narmore, stated that their party will open the party office for all their 5 MLAs in the next 6 months in Bihar. He added that these 5 MLAs will be present at these offices and interact with people twice every week. He said, and I quote, "I will also try to visit once in 6 months. We congratulate the new Bihar government. We are ready to cooperate with them, but justice must be done with Seemanchal." Let's in fact listen into what he said. मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली की जिम्मेदारी होगी। All right, so over there you can see that the AIMIM chief is stating that all the 5 MLAs who actually won with great number of votes in Bihar assembly elections will be present in their offices every day, and this will help interaction and communication with, in fact, the people of Bihar. Joining us on the broadcast is my colleague Shailendra Sharma with more details on this story. Shailendra, AIMIM Chief असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनके जो पार्टी के MLAs हैं जो चुन के आए हैं इस बार, वो रोज़ मुलाकात करेंगे लोगों से और वो चाहते हैं कि जो नई बिहार गवर्नमेंट आई है उनके साथ कोऑपरेशन तो ज़रूर करेंगे, बट वो चाहते हैं कि सीमांचल में स्थिति ठीक हो। जी बिल्कुल, सीमांचल में चूंकि ओवैसी की पार्टी है, उसने वही प्रदर्शन दोहराया है जो पिछली बार उसका प्रदर्शन था, यानी कि 2020 का। 5 सीटें उस समय भी मिली थी, 5 सीटें इस बार भी मिली हैं और साफ तौर पे है इसके बाद जो है ओवैसी का दौरा हुआ है और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी वहां पर ग्रो करे और यही वजह है कि उन्होंने अपने जो प्रत्याशियों से कहा है कि 2 दिन आपको अलग अलग जो प्रखंड है, यानी जहां जिस इलाके से चुनाव जीते हैं वहां जो बीडीओ कार्यालय है, सीओ कार्यालय है, वहां आम लोगों की समस्याओं को सुनना है, वहां बैठना है पूरे दिन। तो आप समझिए कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को या कहें कि अपनी पार्टी की छवि को बदलना चाहते हैं और एक तरह से कहें कि और सरकार को लेकर उनका एक अपना नजरिया है कि नीतीश कुमार की सरकार को जो इतना प्रचंड बहुमत मिला है उसमें चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी, चूंकि पिछली बार ये हुआ था कि उनकी पार्टी न सरकार को समर्थन कर रही थी न विपक्ष को समर्थन कर रही थी, ऐसे में एक लाइन इस बार जो है वो ली है जो असदुद्दीन ओवैसी हैं यानी AIMIM के चीफ ने कि हम सरकार के साथ रहेंगे, यानी सरकार का समर्थन करेंगे और सीमांचल के विकास की बात होकर रहे हैं। चूंकि सीमांचल जो इलाका है वो कहें कि बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिहार से जो बंगाल का रास्ता जाता है वो एक रास्ता सीमांचल से भी होकर जाता है। साफ तौर पे है प्रधानमंत्री इसकी बात कर चुके हैं और अब जो है वो AIMIM के चीफ कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी राजनीति या कहें कि बंगाल को लेकर भी धीरे धीरे रणनीति जो है वो बनने लगी है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट मीनवाइल RJD's मृत्युंजय